जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जीके जीएस की मिक्स स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो है आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आप सभी को आज कैसे भी 25 प्लस करना ही करना है। आप सब इससे भी ज्यादा कर सकते हो। अगर 30 आउट ऑफ 30 हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको देखो यहाँ पे दिया गया है। ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोथ्रोपिक। कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। ऑटोथ्रोपिक तितली है, शैवाल है, मशरूम है या फिर टिड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि स्वपोषित है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि स्वपोषित है। तो इनमें से जो स्वपोषित है वो है देखो आपका एल्गी। जो शैवाल है यह स्वपोषित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है देखो आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या फिर जोसेफ जैक्यूड। निम्नलिखित में से किसे जो है कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो चलिए कीजिए जल्दी से। तो लगभग सभी को आंसर पता होगा। कंप्यूटर का पितामह जो है बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारहीनता होती है। वेटलेस इज गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भारहीनता कब होती है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारहीनता वेटनेस कब होती है। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो वेटनेस है यह देखो होती है जीरो स्टेट ऑफ ग्रेविटी में, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में जो है भारहीनता उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या फिर संसद सदस्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन के सदस्य होते हैं या फिर डी में संसद सदस्य नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है यहाँ पे आप सबको करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, सभी के सभी क्वेश्चंस देखो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर से रखे गए हैं। जो भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो इस साल आ सकते हैं एग्जाम में 30 जनवरी को, उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति देखो संसद सदस्य नहीं होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह दिया हुआ है। देखो एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हुज फेमस बुक इज एशियन ड्रामा। बी एस मिन्हास, जे एम किन्स, गुन्नार मिडल या फिर डेविड रिकार्डो। जो एशियन ड्रामा है यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। निम्नलिखित में से जो एशियन ड्रामा है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से। तो जो एशियन ड्रामा है यह देखो प्रसिद्ध पुस्तक है गुन्नार मिडल की। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी गुन्नार मिडल। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं। व्हाट आर लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड फ्रॉम। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर इस्पात। जो तड़ित चालक है इनका निर्माण किसके द्वारा होता है। जो तड़ित चालक है यह किससे बनाए जाते हैं। क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे जो तड़ित चालक है उनका निर्माण किससे होता है। जो तड़ित चालक है वो किससे बनाए जाते हैं। तो जो तड़ित चालक है इनका निर्माण होता है देखो मूल रूप से कॉपर से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी कॉपर। एल्यूमिनियम से भी होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे आपसे ये किया गया है आपका कि प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डाइवर्स लीस्ट थ्रू अ प्रिज्म।
लाल, बैगनी, पीला या फिर आसमानी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रकाश का रंग है जो कि जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम अपसरित होता है, सबसे कम जो है विचलित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए प्रकाश का वो जो रंग जो कि प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित, सबसे कम विचलित होता है, वह रंग है लाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है 8 नंबर सवाल है आपका। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु? किस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताते हुए चलेंगे कि किस माध्यम में जो है जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है। तो देखिए वह माध्यम जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है वह माध्यम है ठोस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ठोस, सॉलिड हो गया सभी का। चलिए अगले इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये है देखो, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके। द कलर ऑफ अ स्टार शोज इट्स। भार के बारे में, आकार के बारे में, तापमान के बारे में या फिर दूरी के बारे में। किसी तारे के रंग से जो है उसके किस चीज का पता चलता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे किसी तारे के रंग से उसके किस चीज के बारे में पता चलता है। तो देखिए किसी तारे के रंग से जो है उसके तापमान के बारे में पता चलता है, उसके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो है ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? व्हाट डज ओम्स लॉ डिफाइन? प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, वोल्ट को या फिर डी में है नन ऑफ दिस। जो ओम का नियम है यह क्या परिभाषित करता है? जो ओम का नियम है यह किसके बारे में बतलाता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि जो ओम का नियम है यह क्या किसके बारे में बताता है? तो जो ओम का नियम है यह देखो बताता है प्रतिरोध को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह मिला हुआ है आपको देखो कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट साइटनेस। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर बायफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? जो जरा दृष्टि दोष है उसके उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब होमवर्क में बताओगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। होमवर्क में जो है आपको इसका आंसर बताना है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको देखो यहाँ पे दिया गया है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द टोडा ट्राइब फाउंड? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में। जो टोडा जनजाति है यह मूल रूप से कहाँ निवास करती है? जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पे पाई जाती है? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो जो टोडा जनजाति है यह देखो पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी हिल्स में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो है ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? विच मेजर ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट? MB, TB, GB या फिर KB? जो मेमोरी होती है, मेमोरी का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा माप कौन सा है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे बड़ा माप कौन सा है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए मेमोरी का जो सबसे बड़ा माप है वो क्या है? तो वो है TB, टेराबाइट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी TB, टेराबाइट हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है यह आपको यहाँ पे मिला हुआ है देखो कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मास नंबर ऑफ एन एटम कॉल्ड? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या द्रव्यमान क्षति या फिर डी में है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी के आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सब कोई। तो देखिए किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को जो है द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, मास लॉस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? तो ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, मास लॉस हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह देखो है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो है इंडियन आर्मी के द्वारा इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए वह राज्य जहां पे गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है वह राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश।
क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड? 1950, 1951, 1952 या फिर 1949? जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है योजना आयोग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं योजना आयोग से रिलेटेड, और लगभग जो कि मैंने आपको सारे के सारे करवा ही दिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1950 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 1950 हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? विच वन इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स इन इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत में किसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है? कौन है भारत में किसे बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है? तो देखिए भारत में ये नाम से किसे जाना जाता है? तो यह बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका देखो कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे स्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। और मैन पुशेज अ वॉल बट फेल्स टू सेट इट अप सो डज ही। कोई भी कार्य नहीं किया उसने, ऋणात्मक कार्य किया, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं किया या फिर अधिकतम कार्य किया। बताना है कि देखो एक व्यक्ति जो एक दीवार को धक्का देता है पर वह उसे स्थापित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो देखिए उसके द्वारा जो कार्य है वो कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, उसने नो वर्क किया, उसने कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसने जिसे धक्का देना चाहा उसमें धक्का लगा ही नहीं, वो अपने जो पद से स्थान से अस्थापित हुआ ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया? तो कोई भी कार्य नहीं किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बांध है विच वन इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बांध है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह बांध है हीराकुंड डैम, वह बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, किस राज्य में है? तो लगभग आप सबको जान रहे हैं उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में याद रखिएगा संबलपुर में है। ठीक है, संबलपुर में है उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है देखो महानदी पे। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है यह देखो मिला हुआ है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बैक्वेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड या फिर डी ब्रॉगली? सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जो रेडियो सक्रियता शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो रेडियो सक्रियता शब्द है इसका जो सबसे पहले प्रयोग है यह किया गया है हेनरी बैक्वेल के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह देखो आपको मिला हुआ है कि एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस एनर्जी को? ताप एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को या फिर प्रकाश ऊर्जा को? एक बैटरी जो है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए जो एक बैटरी है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है यह आपको यहाँ पे दिया गया है देखो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट? केल्विन, मोल, कैंडेला या फिर एम्पियर? इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट के एक और नाम से जानते हैं विद्युत धारा के नाम से। तो एक तरीके से बता सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि विद्युत धारा का यूनिट, विद्युत धारा का इकाई है। तो देखिए विद्युत धारा का जो इकाई है वो क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये है देखो कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन? जो वायु की गति है वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? जो वायु की गति है उसका माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वायु की गति होती है, जो स्पीड ऑफ एयर होता है
उसको मापा, जो विंड स्पीड होता है उसको मापा जाता है देखो एनीमोमीटर से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एनीमोमीटर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह मिला हुआ है देखो कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का मान, इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी, बढ़ता है घटता है वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। देखिए बताना है कि जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उस समय जी गुरुत्वाकर्षण के मान के साथ क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उससे जो जी गुरुत्वाकर्षण का मान है वो भी बढ़ता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बढ़ता है हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट लोकटक लेक इज सिचुएटेड? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो ये क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, आपने भी प्रीवियस ईयर बनाया तो देखा हुआ है 2020 और 2021 दोनों सालों में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, लोकटक झील से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो जो लोकटक लेक है, जो लोकटक झील है, यह कहाँ पे है? तो यह है मणिपुर में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मणिपुर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया हुआ है देखो कि वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज या फिर बुकमार्क। बताना है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होम पेज बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए होम पेज हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया हुआ है देखो कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो या फिर ग्राहम। जिन्होंने भी अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। और एक बात कि सभी को जो है टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गैसों के जो विसरण का नियम है वह दिया गया ग्राहम के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? मेंडल, लिनियस, खुराना या फिर एंगलर। निम्नलिखित में से किसे जो है वर्गीकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जिसे वर्गीकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में देखो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकी का जनक ये जो है कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 29 नंबर सवाल है देखो कि हास्य गैस है लाफिंग गैस इज। ठीक है, यहाँ लाफिंग गैस होना चाहिए था, हास्य गैस है लाफिंग गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। निम्नलिखित में से हास्य गैस लाफिंग गैस किसका रासायनिक नाम है? कौन जो है लाफिंग गैस के रूप में, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो लाफिंग गैस है, जो हास्य गैस है वो है देखो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया सभी का। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 30 नंबर सवाल है, ये दिया हुआ है देखो कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साउंड डज द स्टेथोस्कोप वर्क? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवन। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप है यह ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्यरत है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो स्टेथोस्कोप है यह देखो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया सभी का। चलिए जाते जाते सभी क्लास क्वेश्चन को लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो आप सबसे मुलाकात होगी सीधे शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तो सबको अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।